तो यहाँ से आज कीपा का हमारा ओवरव्यू है या होलसेल का कह लें, ओवरव्यू है। इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस लिस्टिंग पे या इस प्रोडक्ट पे कितने लोग एक्टिव है। इस टाइम 17 लोग एक्टिव हैं, ठीक है। और उसके बाद कितने लोग FBA कर रहे हैं, कितने लोग FBM कर रहे हैं, चले वो भी देख लेते हैं। उसके बाद इसमें एक टर्म यूज होती है बाय बॉक्स की। आप लोग इसमें एक चीज है बाय बॉक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है होलसेल के बिजनेस में। बाय बॉक्स की बात कर रहा था मैं। Amazon पे एक टर्म होती है बाय बॉक्स की। अब ये जो 17 लोग बैठे हुए हैं, ये इसी लिस्टिंग पे बैठे हैं। अब एक सेलर आया, उसने आके प्रोडक्ट बाय की, तो उन 17 में से किस बंदे को सेल मिलेगी? जिसके पास बाय बॉक्स होगा। जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसे वो सेल मिलेगी, ठीक है। बाय बॉक्स का पहले बताया था मैंने, इसीलिए उसे ये सेल मिलेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स कहाँ पे शो होता है? यहाँ से लेके ये टोटल सारा टैब यहाँ तक बाय बॉक्स का, ठीक है। किस बंदे के पास बाय बॉक्स है यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो बता सकता है? ये देखें, शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय क्विक मार्ट LLC, ठीक है। तो इस टाइम बाय बॉक्स उन सब में से इस बंदे के पास है, 17 लोगों में से। अगर यहाँ पे कोई और किसी और के पास बाय बॉक्स नहीं हो, किसी और के पास होगा इसके अलावा, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका जो स्टोर का नेम है, ये उसका स्टोर का नेम है, ठीक है। अब कौन FBA कर रहा है, कौन FBM कर रहा है, कितने लोग FBA के हैं, कितने लोग FBM के हैं, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे और प्राइम का चेक किन लोगों को मिलता है? जो FBA कर रहे हो उन्हें प्राइम का चेक मिलता है। इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एक और चेक है न्यू का, कि जो न्यू सेल कर रहे हैं। यहाँ पे यूज्ड भी आएंगे, यूज्ड वाले भी यहाँ पे शो होते हैं जो यूज्ड में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम न्यू में करेंगे तो न्यू वाले ही हमारे कंपटीटर्स हैं, यूज्ड वाले नहीं हैं, तो ये न्यू वाला भी चेक कर देंगे। उसके बाद देखें हमारे पास प्राइम का भी चेक हो गया, न्यू का भी चेक हो गया, तो 16 ऑप्शंस हैं। 17 में से 16 लोग इसमें FBA कर रहे हैं और न्यू सेलिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पता चल गया FBA और FBM का, बाय बॉक्स का पता चल गया। तो यहाँ पे जिसके पास बाय बॉक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी FBM वाले के पास बाय बॉक्स होगा तो यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon नहीं आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि Amazon से शिप की हो रही है प्रोडक्ट। शिप फ्रॉम Amazon का मतलब है कि Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से उसने प्रोडक्ट शिप करवानी है। अगर वो FBM कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? उसी का नाम आएगा। शिप फ्रॉम भी यही आएगा, क्विक मार्ट LLC, और सोल्ड बाय भी यही आएगा, ठीक है। इट्स मीन कि वो FBM कर रहा है। तो बात समझ में आ गई है? जब भी हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ओपन करेंगे उसके बाद नीचे हमें ये ग्राफ शो होगा। जिस किसी ने भी ये वाला कीपा का एक्सटेंशन, प्राइस ट्रैकर की एक्सटेंशन मैंने लगाना सबसे शुरू में सिखाई थी, जब ये एक्सटेंशन सारी लगाना सिखाई थी, तो ये एक्सटेंशन लगा लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शो होगी। तो आपको कीपा का लॉगिन देगा वो अलग से। और कीपा का लॉगिन सेंटर, जी
तरह से शो होता है कीपा का ग्राफ आप, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा है ये, परेशान नहीं होना, वन बाय वन सारा चेक करेंगे क्या चीज़ होती है। जब भी आपने किसी प्रोडक्ट, हमने इसी कीपा के ग्राफ से प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पे भी आगे फर्दर चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी मज़ीद 3 चीज़ें हैं। ठीक है, यहीं से प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। हमारा ईलियम 10 का काम इतना है कि सिर्फ उससे रेवेन्यू और सेल्स चेक करनी है मंथली, और हमें पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट की सपोज है $20,000 इसकी मंथली रेवेन्यू है इसका, तो इट्स मीन के उसमें बैठे भी 10 लोग हैं तो अच्छी है, यानी कि 2000 तो मिलेगी ना, 2000 नहीं तो 1000 तो मिलेगी ना सबको, अगर इक्वल डिवाइड करें तो 2000 रेवेन्यू बनता है मंथ का, तो इट्स मीन कि वो अच्छी प्रोडक्ट होगी। बस वहाँ तक था काम हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएंगे, हम एनालिसिस करेंगे कीपा पे। रेवेन्यू चेक हो गया, सपोज इसका अच्छा रेवेन्यू है, अब हम इस प्रोडक्ट की सिलेक्शन यहाँ से करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू के लिए हमें यहाँ पे ये सारे टैब्स आपने आगे बंद कर बिगिनिंग लेवल पे, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। सारे टैब्स आपने बंद करते हैं, वही टैब ओपन रखना है जो जिसको एनालाइज करना है आपने, ठीक है। तो न्यू का टैब है यहाँ पे। न्यू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो न्यू प्राइस है यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ठीक है, कितनी प्राइस है। आपने न्यू पे क्लिक किया और ये आपके पास ग्राफ आ गया, नीचे डेट दी हुई है जून 16, जून 23, जून 1, जुलाई 1 और ऐसे अगस्त सितंबर आ गया। तो ये लास्ट 3 मंथ का टैब हमने ओपन किया है ग्राफ, ठीक है। अगर हम 1 ईयर का ओपन करेंगे तो ये 1 ईयर के तीनों ग्राफ 1 ईयर के शो कर पाएगा। अगर ऑल टाइम का मतलब ये है कि जब से ये, जिस दिन से ये लिस्टिंग लाइव है उस दिन की सारी हिस्ट्री हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बता देगा ये कब से लाइव है। तो 1935 दिन हो गए हैं इसे लाइव हुए, तो ये सारा दिखा देगा आपको। अगर एक दिन का देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको दिखा देगा, वीक का देखना चाह रहे हैं तो वो भी नज़र आ जाएगा, मंथ का भी आ जाएगा और 3 मंथ का भी आ जाएगा। तो हमारा जो होलसेल में स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है, ठीक है, चेक करने का। 3 मंथ की हिस्ट्री अगर ठीक है तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे सेल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें जून 16 में इसकी प्राइस क्या थी, यहाँ पे कितनी शो हो रही है, $24.97 शो हो रही है। ये जो टैब यहाँ पे ये शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आगे जाएं, जून 23 पे यहाँ पे भी इतनी थी, यहाँ से थोड़ी सी सेंट्स में कम हुई थी, 92 थी, 87 पे आ गई। तो जब ये गई है जून के एंड पे तो 24 आ गई, यानी कि 97 सेंट्स ये प्राइस कम हो गई, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे ये स्टेबल रही है, 1 मंथ 1.5 मंथ ये स्टेबल रही है प्राइस, और यहाँ पे ऊपर चली गई है। फिर एकदम से ये सितंबर के महीने में ये नीचे आ गई है, अभी 22.97 पे आ गई है, और यहाँ पे नीचे रही है, और अब इसने बूस्ट अप लिया है और 23.75 पे चली गई है। बात समझ में आई? अब ग्राफ देखना आ गया। इसके बाद आ जाए यूज्ड। यहाँ पे यूज्ड का दिखाएगा, तो यूज्ड हमारे कंपटीटर हैं या नहीं, तो हम इन्हें इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यूज्ड हमने नहीं देखना, ये हमने न्यू देख लिया, इसको बंद कर दिया। उसके बाद सेल्स रैंक देखते हैं। सेल्स रैंक क्या होता है? BSR, बेस्ट सेलर रैंक, 3 मंथ का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देख लें ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। आपने जो हाईएस्ट देखना होता है 1,17,316, इतने नंबर पे ये चला गया था, और अभी ये चल रहा है कितने, 24 तक चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी कुछ अगस्त में ही, यानी कि कुछ दिन पहले ही ये इतना ख़राब हो गया था, ठीक है, यानी कि ये रैंकिंग में बहुत पीछे चली गई थी।
तो ये सेल्स रैंक यहाँ पे शो होता है, ये भी हम 3 मंथ का देखते हैं। इस प्रोडक्ट पे BSR अंडर 30,000 है अभी के लिए तो है, लेकिन हमें 3 मंथ का चेक करना है। अभी भी नहीं है, अभी 24 पे है, 29 पे, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे फॉल हुई। 30,000 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये ब्रीक सी लाइन नजर आ रही है आपको बीच में, आ रही है, ये देखिए ऊपर नहीं, तो 25 है, तो ये आ गया यहाँ तक, 5,000 यहाँ तक कर लिया। चलिए अब देखें कि ऊपर ही रहा है इस लाइन से, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का BSR हमारे क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं, ये प्रोडक्ट फेल हो गई, ठीक है। मैं अब मज़ीद यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना है तो मैं सारा इसी प्रोडक्ट पे बताऊंगा। जो मंथली सेल्स हैं, ये क्राइटेरिया कहता है कि उसकी मंथली सेल्स उस प्रोडक्ट की 250 यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि एक मंथ की उस पर जो सेल्स आ रही हैं, यूनिट सेल हो रहे हैं, वो 250 लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेंगे आपको? हीलियम 10 की एक्सटेंशन सिंपल यहाँ पे रन कर देंगे, आपके सामने आ जाएगी, पता है ना आपको। उसके बाद वो कह रहा है जी बेस्ट सेलर रैंक BSR वो कह रहा है कि अंडर 30,000 होना चाहिए, 30,000 के अंडर होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया कहता है। लेकिन इस प्रोडक्ट का ये ग्राफ चेक करें, ये 25,000 है, ये 50,000 है, ये 75,000 है, यहाँ पे 1 लाख पे है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे बता रही है कि ये यहाँ पे 1 लाख के ऊपर गया है, ठीक है। तो हमारा 30,000 है, तो यहाँ से 25 से ऊपर कितना यहाँ तक होगा? 30, 5,000। तो यहाँ पे ले आए, ब्रीक सी लाइन नजर आ रही बीच में, ये आपने यहाँ पे छोड़ दिया माउस। तो अब देखें इस लाइन से नीचे है BSR 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में, ये 3 मंथ का हमने ओपन किया हुआ है ना, या इससे ऊपर है, तो 95% ये ऊपर ही रहा है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट लेनी है या नहीं? नो। मंथली सेल्स की समझ आ गई कि मंथ की सेल्स आपकी 250 होनी चाहिए इस प्रोडक्ट पे, तो वो आपने एक्सटेंशन रन करनी है, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद प्राइस आ गया, प्राइस इसकी $16.99 to $44.99 होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइस आपके सामने है, हमारे क्राइटेरिया पे है प्राइस 23.97 आई थिंक। इसके बाद रेटिंग है, रेटिंग कह रहा है 4.1 होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, ये रेटिंग है, तो इसकी रेटिंग जो है 4.7 चल रही है, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है हमारा। उसके बाद रिव्यूज़ इस पे 40 होने चाहिए मिनिमम रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट पे। उसके बाद सेलर्स, जो सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट पे सेलिंग कर रहे हैं FBA के, वो ये कुल मिला के ही है 3 to 18 होने चाहिए, 3 से कम ना हो और 18 से ज़्यादा ना हो, इसके अंडर होने चाहिए। बात समझ में आई? अभी जो हमने चेक किया कि इस प्रोडक्ट पे कितने सेलर्स होंगे, इस पे 17 है ना, ये आ रहे नजर आपको, ठीक है। तो क्राइटेरिया हमारा कहता है कि ये 3 मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 18 होने चाहिए। Amazon, इस प्रोडक्ट पे Amazon नहीं होना चाहिए एज अ सेलर। अब प्राइवेट लेवल पे Amazon आपका कंपटीटर नहीं होता, लेकिन होलसेल में Amazon एज अ कंपटीटर आ जाता है। कैसे आता है? जिस तरह से हम ब्रांड से कांटेक्ट करके उसकी प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, Amazon भी ले लेता है उनसे प्रोडक्ट, परमिशन लेके प्रोडक्ट ले लेता है और उसी लिस्टिंग पे लाइव भी हो जाता है। यहीं पे जो 70 लोग शो हो रहे होंगे ना, यहाँ पे Amazon की लिस्टिंग भी आ रही होगी, उसने अपनी प्राइस लिखी होगी। बात समझ में आई है? तो अब Amazon अगर उस लिस्टिंग पे है, अब पूरा Amazon का अपना ही है, ऐसे ही है। तो होगा क्या इसका? सबसे यहाँ पे नो जो लिखा हुआ है Amazon नहीं होना चाहिए, उसकी रीजन क्या है? बाय बुक्स Amazon ज्यादा से ज्यादा अपने पास ही रखेगा, क्योंकि उसकी सल्तनत अपनी है, ठीक है। तो Amazon जिस लिस्टिंग पे है उस लिस्टिंग को हम इग्नोर करते हैं एज अ बिगिनर।
आगे फर्दर आपको एक्सपर्ट लेवल पे भी बताऊंगा कि कब कब अमेज़ॉन को हमने देखना है। अगर अमेज़ॉन हो भी तो हमने वो लिस्टिंग्स छोड़नी नहीं है, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगा। अभी मोटी मोटी चीज़ें हम कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांड, कि ब्रांड खुद भी तो सेलिंग कर सकता है ना अमेज़ॉन पे। लिस्टिंग उसने अपनी खुद ही क्रिएट की ना, अब वो नहीं है उस लिस्टिंग पे, लेकिन वो खुद भी तो हो सकता है। तो ब्रांड उस लिस्टिंग पे ना हो, कैसे पता चलेगा इस लिस्टिंग पे ब्रांड है या नहीं है? क्या ब्रांड का नेम है? फाल्कन आइवन। तो यहीं पे फाल्कन आइवन भी आ रहा होगा इनके साथ, अगर वो खुद सेलिंग कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे फाल्कन आइवन भी होगा अगर वो सेलिंग कर रहा है तो। ठीक है, तो ब्रांड अगर सेलिंग कर रहा है तो हमने प्रोडक्ट छोड़ देनी है। अच्छा, अमेज़ॉन का तो मैंने बता दिया। ब्रांड का क्यों हमने, ब्रांड अगर सेलिंग कर रहा है तो प्रोडक्ट वो लाइव नहीं करनी। जो बाय बॉक्स है, जिसके पास संदूक है, अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊं, जिसके पास संदूक है वो अपनी वो प्रोडक्ट उठाएगा और उठा के संदूक से निकाल के दे देगा। ठीक है, अब वो संदूक अमेज़ॉन का क्राइटेरिया क्या है उस संदूक को रोटेट करने का? अब इस टाइम पे क्विक मार्ट LLC के पास है बाय बॉक्स वो संदूक। ठीक है, अमेज़ॉन इसे रोटेट कैसे करता है? जब 17 लोग बैठे हैं, अमेज़ॉन कैसे रोटेट करता है? अमेज़ॉन ने कुछ क्राइटेरिया अपना सेट किया हुआ। नंबर 1, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 2, जो अमेज़ॉन FBA जो करते हैं उन्हें ज़्यादा बाय बॉक्स देता है, उन्हें ज़्यादा पेओटी देता है FBM की निस्बत। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि वो अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं, अमेज़ॉन उनसे फीसिस लेता है, उनसे बिजनेस करता है। एक्चुअली में जो FBM कर रहे हैं वो अमेज़ॉन को तो फीस नहीं दे रहे, तो उन्हें अमेज़ॉन डिस्करेज करता है, FBA वालों को इनकरेज करता है कि आप हमारे वेयर हाउस में भिजवाएं, हम आपको ज़्यादा बाय बॉक्स देंगे, और बहुत ज़्यादा देता है, 50-60% ज़्यादा देता है FBM की निस्बत। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद रेटिंग, जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग होगी, उसे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और पॉजिटिव रेटिंग होगी, पॉजिटिव रेटिंग। ठीक है, ये 2-3-4 चीज़ें हैं जिससे अमेज़ॉन बाय बॉक्स को रोटेट करता है। ठीक है, बाय बॉक्स कुछ घंटे के लिए एक सेलर के पास हो सकता है, कुछ घंटों के लिए दूसरे के पास चला गया, कुछ के लिए तीसरे, ये अमेज़ॉन पे डिपेंड करता है। बात समझ में? अगर सर ये प्रोडक्ट एक ही ब्रांड से ले रहे हैं और FBA भी कर रहे हैं, सारे वही, फिर किस तरह रेटिंग? फिर उनकी रेटिंग पे डिपेंड करता है, और पॉजिटिव रेटिंग पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है। जो सबसे कम प्राइस लगाएगा उसे अमेज़ॉन बाय बॉक्स देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई मैंने बायर ओवरव्यू दिया था ना अमेज़ॉन का, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ करना सिखाया था ना। अगर यहाँ पे आके कोई बाय नाउ करता है, ऐड टू कार्ट करता है, तो सेल किसे जाएगी? जिसके पास बाय बॉक्स होगा, जिसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है ये बाय बॉक्स में। ठीक है, उसके पास सेल जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई सियाना बंदा आए और यहाँ पे क्लिक करे और यहाँ पे आके देख ले कि जिसकी प्राइस सबसे कम है, उससे ऐड टू कार्ट कर ले, तो प्राइस किसे जाएगी? तलहा भाई, प्राइस किसे जाएगी? सेल। ऐड टू कार्ट जिससे किया उसे जाएगी, फिर बाय बॉक्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? 95% या 99% ये कह लें बायर्स को ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये जो आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्रांड क्यों नहीं होना चाहिए? ब्रांड इसलिए नहीं होना चाहिए कि ब्रांड खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, उसे कॉस्ट प्राइस कम पड़ रही होगी हमारी निस्बत, तो वो अपनी प्राइस बहुत कम रखेगा वहाँ पे। और प्राइस कम करने का मतलब क्या है? बाय बॉक्स उसे सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते ब्रांड के साथ, इसलिए हम इग्नोर करते हैं, ऐसी लिस्टिंग को इग्नोर करते हैं जिस पे ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा हो। ब्रांड हो गया, उसके पास बाय बॉक्स हो गया। बाय बॉक्स डोमिनेंसी, कि उस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स की डोमिनेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंसी किसे कहते हैं बाय बॉक्स की? हम यहाँ पे जाते हैं कीपा पे
और यहाँ पे डेटा के टैब में जाते हैं। डेटा के टैब में जाएंगे आप, ये आपके सामने ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बाय बॉक्स बता रहा है 30 डेज का, रेंज डेज 30 डेज का बता रहा है। तो 39% जो बाय बॉक्स है इस सेलर को मिला है, ये जो नेम है इसका, एक मंथ में 39% इसे गया है, 17% इसे गया है, 11% इसे, 9% इस तरह से वो सारा बताया गया है कि किसे कब कितना मिला है। साथ में डेट भी बताई गई है और उसकी रेटिंग भी बताई गई है कि कितनी रेटिंग है और कितने परसेंट साथ में पॉजिटिव रेटिंग है। ये 100% इसकी रेटिंग पॉजिटिव है, 99% पॉजिटिव है, 97% पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का मतलब ये है अगर उसके पास लेट्स सपोज 10 रेटिंग है तो उसमें 10 में से कितने 5 है, कितने 4 हैं, ये उस हिसाब से उसने एक एवरेज निकाल के बताता है कि उसकी एवरेज रेटिंग 4.7 बन रही है या कितनी बन रही है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला पता है ना आप, तो वो उस तरह बता रहा है कि इसको सपोज अगर 10 रेटिंग है तो 10 की 10 ही 100% उसकी पॉजिटिव हैं, सब ने पॉजिटिव रेटिंग दी। तो FBA अगर वो कर रहा है तो यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है कि ये सेलर FBA कर रहा है। ठीक है, अगर FBA नहीं कर रहा होगा ये टिक मार्क यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद रिव्यू यहाँ पे बताए गए कि एक ही रिव्यू है और वो 100% पॉजिटिव, एक रिव्यू वो ही पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव हुआ। यहाँ उसके बाद 1802 रिव्यूज हैं और 99% इसकी एवरेज ऑन एवरेज 99% पॉजिटिव है, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे उससे डबल से भी ज़्यादा है तो ये 97% पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह ये सबका बताया गया। बात समझ में आ गई? एक रिव्यू इस सेलर को मिला है और 0% पॉजिटिव है, वो भी बैड रिव्यू आया उसे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वॉन के बाय बॉक्स कब उसने वॉन किया था लास्ट टाइम, उसका इस तरह कह ले कि लास्ट सीन बता रहा है उसका बाय बॉक्स विन करने का, तो वो यहाँ पे बताया गया, टाइम भी दिया हुआ है साथ में और यहाँ साथ में डेट भी दी हुई है। लास्ट वॉन 3 आवर्स अगो, ये आवर्स में दिया हुआ है या डेज में दिया हुआ है, 23 डेज अगो, 11 डेज अगो, 1 डे अगो, इस तरह से सबका बताया गया। इसको लास्ट बाय बॉक्स कब मिला था, बात समझ में आई? अब बाय बॉक्स डोमिनेंसी हम कब कहते हैं? अगर एक सेलर को 50% से ज्यादा मिल रहा है, एक सेलर को, बाकियों को सपोज यहाँ पे इस लिस्टिंग को एक को 55% मिल रहा है, बाकी 45% बाकियों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन कि बाय बॉक्स डोमिनेंसी है। बात समझ में आई? 51 सेलर को 50% से कम रहना चाहिए। अगर एक को 45% है, दूसरों को 55% आ रहा है, इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो वो बाय बॉक्स डोमिनेंसी नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स डोमिनेंसी देखने का रीजन ये है कि अगर एक को 90% हो रहा है, बाकियों को 10% हो रहा है, तो एक ही लेके जा रहा है सेल्स, बाकी तो बस देख रहे हैं उसे, तो वो प्रोडक्ट हमारी वहां पे पड़ी रहेगी, हमें सेल्स बहुत कम मिलेंगी और अमेज़न की फीसिस हमें पड़ती रहेंगी क्योंकि हम उसका वेयर हाउस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय बॉक्स डोमिनेंसी ये चीज है। बात समझ में आ गई? किसी को कंफ्यूजन है बाय बॉक्स डोमिनेंसी में? एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, बाय बॉक्स डोमिनेंसी यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है, वो कहता है कि बाय बॉक्स डोमिनेट नहीं होना चाहिए। बाय बॉक्स डोमिनेट कब होता है? जब एक सेलर को 50% से ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है। यहाँ पे तलहा भाई यार जानती करवाएं यार। अच्छा, डोमिनेंसी रिपीट कर रहे थे हम। डोमिनेंसी अगर हम कहते हैं कि बाय बॉक्स यहाँ पे 100% है, खुद कुल 100% है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 50% से ज्यादा किसी एक सेलर को, ये पूरा जो रो आपके सामने शो हो रही है, ये एक सेलर की शो हो रही है, उसका नाम ये है। ठीक है, और उसके बाद न्यू ऑफर काउंट, जब इसके पास बाय बॉक्स रहा है तो एवरेज उसकी इतनी रही है, 15 लोग वहां पे सेलिंग करते रहे जब इसके पास बाय बॉक्स रहा है। ठीक है, 39% इसके पास बाय बॉक्स रहा है, उसकी जो एवरेज प्राइस है 23.52 रही है इन 30 दिनों में। 15 लोग थे इन 30 दिनों में और इसके पास स्टॉक 45 था। ठीक है, ये इसका नाम था और ये FBA कर रहा है। अगर टिक यहाँ पे आ रही है तो FBA, अगर यहाँ पे टिक नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो वो FBM कर रहा है। ठीक है, उसकी रेटिंग 100% है और एक ही रेटिंग है उसके पास। लास्ट वॉन उसका बताया गया है, डेट बताया गया और टाइम बताया गया कि लास्ट उसे बाय बॉक्स कब मिला था, किस डेट को मिला था, ये बताया गया है। ठीक है, और कितने बजे मिला था ये बताया गया, इस डेट को इतने बजे। और ये लास्ट वॉन आवर्स में, मिनट्स में या डेज में बताया गया। यहाँ 3 आवर्स पहले इसे मिला था, 23 डेज अगो मिला था, 11 डेज अगो इसे मिला था। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 आप एक एक रो का देख सकते हैं।
तो बाय बॉक्स डोमिनेंसी एक्चुअली में क्या है? बाय बॉक्स डोमिनेंसी ये है कि अगर 50% से ज़्यादा एक ही सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा है तो इट्स मीन वो बाय बॉक्स डोमिनेंट हो रहा है। बात समझ में आई? तो ऐसी प्रोडक्ट को हमने नहीं करना। हमारा क्राइटेरिया कहता है कि बाय बॉक्स डोमिनेंसी नहीं हो, बाय बॉक्स की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर 50% से ज़्यादा किसी एक को मिल रहा है तो हमारा जो क्राइटेरिया डोमिनेंसी का चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि 50% के अंडर होना चाहिए सबको। किसी एक का भी 50% प्लस गया तो वो बाय बॉक्स डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई अब? उसके बाद वेरिएशंस का सबको पता है? वेरिएशंस कलर्स की भी हो सकती हैं, साइज की भी हो सकती हैं। तो वो मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। वेट इसका 5 lbs ही होना चाहिए प्रोडक्ट का, और प्रॉफिट 10% मिनिमम होना चाहिए। 10% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। बात समझ में आ गई? उसके बाद इसी तरह से यूके की होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया है। इसका BSR 15K है, मंथली सेल्स 200 है, प्राइस इसकी यहाँ पे पाउंड है, ये डॉलर लिखा हुआ पाउंड्स में है। रेटिंग उतनी ही है, रिव्यूज 25 होने चाहिए, सेलर 3 to 15 होने चाहिए, अमेज़न नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, बाय बॉक्स डोमिनेंसी सेम चीज़ ही है। उसके बाद वेरिएशंस हैं, 3 ही होनी चाहिए, वेट इसका उतना ही होना चाहिए, प्रॉफिट इसमें भी 10% मिनिमम होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया सब कुछ? मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट टू अवॉइड, जो प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है। हैजमोट प्रोडक्ट्स नहीं होनी, वही चीज़ें जो होलसेल में प्राइवेट लेवल में हम करते हैं। ब्रेकेबल ना हो, गेटेड प्रोडक्ट ना हो, फूड गुड्स ना हो, एक्सपायरी ना हो। ठीक है, वही चीज़ है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है। अभी हमने जो कीपा है वो टोटल नहीं देखा, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले हमने नहीं देखे। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो हम कल के लेक्चर में ये वाले सारे पॉइंट्स देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम डेटा का टैब भी देखेंगे, ये वाला, इसमें हर चीज़ देखेंगे, ऑफर्स वगैरह, अर्निंग्स वगैरह और टैग वगैरह हर चीज़ देखेंगे। और ये बहुत वसी चीज़ है कीपा। तो अभी आपको ऐसे लगेगा कि यार ये इतने टैब्स बन रहे हैं, ये वाले, ये देखने हैं, ये देखने हैं, ये देखने हैं, बाय बॉक्स देखना है, ये सारे देखने हैं, फिर हीलियम 10 भी चला के देखना, फिर बाय बॉक्स यहाँ पे सेलर्स भी देखने हैं, सारा कुछ देखना है। तो ये एक प्रोडक्ट तो बहुत टाइम ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। होलसेल में जब आप थोड़ा सा आप इसमें काम कर लेंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस तरह से ये सारे फिर टैब्स आपको 1 by 1 ऑन नहीं करने पड़ेंगे, ये सारे टैब्स आपको ऑन ही होंगे जब आप ओपन करेंगे इसको। ये सारे टैब्स ऑन होंगे और आपकी प्रैक्टिस इतनी हुई होगी कि आप जैसे ही यहाँ पे ऐसे लेके आए और आपकी नज़र एक घूमी है, आपको पता चल गया ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो होलसेल की आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक दिन में आप 15-15 प्रोडक्ट हंट करेंगे, ये ऐसी चीज़ है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें।